ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमजा शहबाज शरीफ दो रुकनी बेंच के रूबरू रोस्ट्रम पर आ गए। हमजा शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर के दलाइल इस वक्त जारी हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा है कि बोलें ताहिर साहब क्या कहेंगे। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि किस केस में गिरफ्तार करना है, जिस पर नैब वकील ने बताया कि आमदन से जायद असासे बनाने के केस में गिरफ्तारी मतलूब है। तो यहाँ पेशरफ हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो दो रुकनी बेंच के रूबरू रोस्ट्रम पर आ चुके हैं और हमजा शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तड़ के दलाइल इस वक्त जारी हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा है कि बोलें तड़ साहब क्या कहेंगे आप। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को भी जो है उनसे पूछा है, इस्तफसार किया है कि किस केस में आपको गिरफ्तारी चाहिए, जिस पर नैब वकील ने बताया है कोर्ट को कि आमदन से जायद असासे बनाने के केस में हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासे बनाने के केस में नैब को मतलूब हैं। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल नैब को गिरफ्तारी से रोका गया और नैब के पास चेयरमैन नैब के जो है साइंड लेटर भी है जिसके तहत वो गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जनरलाइज अहकामात हैं कि किसी भी मुलजिम को जब ठोस सबूत हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन हमजा शहबाज के पास चूंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसकी बिना पर उनको 2 दिन मजीद मिल गए और अब हमजा शहबाज जो हैं इस वक्त रूबरू हैं जजेस साहिबान की। अब देखना ये होगा आया उनको मजीद मिलता है या फिर नहीं। तो आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत इस वक्त जारी है। यावर चौधरी से जानेंगे। यावर चौधरी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त जो अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो शुरू हो चुकी है। हमजा शहबाज जो वो इस वक्त रूस्टर पर मौजूद है और हमजा शहबाज के वकील आजम नजीर तारड़ की जानिब से जो वो दलाइल दिए जा रहे हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नैब ने जो वो तौहीन अदालत की है क्योंकि अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्म दिया था कि नैब जो वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 रोज़ कबल जो है वो उनको कानूनी नोटिस भेजेगा, उनको आगाह किया जाएगा। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए नैब ने जो है वो तौहीन अदालत की करते हुए हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर जो वो रेड भी की थी। अब जबकि नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूटर टीम जो इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद है, इनकी जानिब से जो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो सैयद नईर अब्बास वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। नैब की जानिब से भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा जबकि दलाइल दिए जाएंगे और सबूत पेश किए जाएंगे कि हमजा शहबाज के खिलाफ जो सबूत है किन बुनियाद पर जो है वो हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने जाते हैं, उस हवाले से भी जो दलाइल दिए जाएंगे। जैसे ही हमजा शहबाज के वकील आजम नजीर तारड़ की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, इसके बाद जो वो नैब की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो वो इस केस का फैसला करेगा कि हमजा शहबाज की जो दरख्वास्त जमानत में तौसीक करनी है या मुस्तरद करनी है। अगर आज हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो जाती है तो नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूटर टीम जो पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ जो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है वो हमजा शहबाज को जो कमरा अदालत से निकलते ही जो वो गिरफ्तार कर लेगी। ताहम जबकि अगर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से उनकी दरख्वास्त जमानत में तौसीक कर दी जाती है तो यहाँ पर कारकुनान की जो बहुत बड़ी तादाद है उनकी जानिब से जश्न मनाया जाएगा। हमारे साथ रहेगा एक अहम बड़ी पेशरफ नाज़रीन आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से नैब को रोक दिया है। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी असासा जात बनाने के केस में उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। जी बिल्कुल, मजीद वक्त मिल जाएगा हमजा शहबाज को और नैब को 10 रोज पहले ही इतला देनी होगी किसी भी केस में गिरफ्तार करने से पहले हमजा शहबाज को। ऐसा अब सामने आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम खबर है हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से जो है उसकी गिरफ्तारी रोक दी है। नैब को इस इकदाम से रोक दिया गया है। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। केस की समाअत जारी थी और अब ये फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस ज़ेरे समाअत था। हमजा शहबाज शरीफ और नैब की टीम भी इस वक्त कमरा अदालत में ही मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आ चुका है। आपको बताते चलें इस फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब की टीम हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आपको बताते चलें लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला केस इस वक्त ज़ेरे समाअत था और अब फैसला आ चुका है हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती नैब की जानिब से। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज शरीफ को मजीद मोहलत मिल गई है। नैब की टीम जो कि मुतहर्रिक थी हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए 2 रोज पहले भी उनकी रिहाइशगाह पहुंची, उससे एक दिन पहले जुमे के रोज भी उनकी गिरफ्तारी के लिए नैब वहां पर पहुंची लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आज इस केस की समाअत हुई, फैसला मंजर आम पर आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और फैसला ये है कि हमजा शहबाज शरीफ को नैब की टीम गिरफ्तार नहीं कर सकती है, जबकि नैब की टीम भी सबूतों के साथ मौजूद थी। यावर चौधरी, बड़ा फैसला आ गया है, गिरफ्तारी अभी नहीं होगी।
तादाद जो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी, बाहर मौजूद थी, वो भी यहाँ पर जो है और शेर के नारेबाजी की बात करने की कोशिश करेंगे। आज ही बताइएगा यहाँ पर जो है वो नैब ने, अदालत ने नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने। ठीक है यावर, साथ ही रहिएगा। तो हमजा शहबाज शरीफ जो है उनको मोहलत मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की टीम को जो है गिरफ्तारी से रोक दिया है। गिरफ्तार नहीं कर सकती नैब की टीम। नैब की टीम तैयार थी तमाम शवाहिद के साथ, और आज नैब की टीम भी तैयारी के साथ आई थी। और केस जब पूछा गया, इस्तफसार किया गया बेंच की जानिब से कि किस केस में गिरफ्तारी लेनी है, तो नैब की टीम ने, नैब वकील ने बताया कि जायद असासा जात बनाने पर जो है वो मतलूब हैं हमजा शहबाज शरीफ। और हमजा शहबाज शरीफ का केस भी कुछ अबूजर कॉम्प्लिकेटेड था। अगर वो आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकामात थे, हमजा शहबाज शरीफ के पास जो ऑर्डर्स मौजूद थे, उसके मुताबिक जो है वो 2 रोज पहले भी ये ड्रॉप्स इन हुआ कि गिरफ्तारी नहीं हुई, नहीं दे सकते थे। लेकिन जर्नलाइज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक पेशगी इतला जो है वो जरूरी नहीं थी। लेकिन अब जो मंजूर किया गया है फैसला और जो मंजर-ए-आम पर आया है वो ये है कि हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से पहले नैब की टीम 10 दिन पहले पेशगी इतला देगी। जी बिल्कुल, अहम खबर है, 10 रोज की जमानत जो है कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की गई है। और एक बार फिर हमजा शहबाज की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो मंजूर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने 10 रोज के लिए, आपको बताएंगे, ये दी है जमानत। तो आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज शरीफ को 10 रोज की मोहलत मिल गई है। नैब की टीम 10 रोज पहले इतला देगी जब भी ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। हमजा शहबाज शरीफ और नैब की टीम इस वक्त कमरा अदालत में ही मौजूद थी और अब ये फैसला आ चुका है। इसी पर बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का। अब गिरफ्तारी जो है उससे पहले 10 दिन पहले पेशगी इत्तला मिलेगी तो गिरफ्तारी होगी। तो इसका मतलब जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था हमजा शहबाज के लीगल टीम ने वो दुरुस्त साबित हुआ, और जो तनकीद की गई थी हाई कोर्ट के फैसले पर वो गलत साबित हुई। और आज 10 रोज का मौका जो मिला है तो ये इसी बात का सबूत है कि लीगली ये जो हिस्सा है ये अपना हमजा के फेवर में गया। आने वाली कल में क्या होता है 10 दिन के बाद ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक डिबेट ने जन्म दिया था पिछले 72 घंटे में कि जज ने जो अख्तियार इस्तेमाल किया शायद वो अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो एक तो जवाब है उन सारे जो नकात थे कि अख्तियार था, तो उसको उसने आज फिर उसको इस्तेमाल करके 10 दिन की रियायत दे दी है। तो अब भी अदालतों पर एतमाद करें या एक नई बहस छेड़ना चाहते हैं कि पंजाब की जो अदालतें हैं तो पंजाब की लीडरशिप को फराहम करती है। अगर ये डिबेट चल रहे हैं हमारे दानिश्वर तो उनकी मर्जी है, लेकिन उसका नुकसान होगा। इस तरह फिर अदारे जो हैं उन पर बात आएगी और ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये तो अब सबको पता है कि इस किस्म की तनकीद की जो नहीं इजाजत हो सकती। आप तनकीद कर सकते हैं लॉ के ऊपर, लॉ पॉइंट्स के ऊपर, जज्बाती होके तनकीद नहीं की जानी चाहिए। प्रोसिक्यूटर नैब को सारे दलाइल उन्होंने मुस्तरद कर दिए अदालत में। सही। तो आज एक जज भी नहीं था, आज एक जज भी नहीं था, 2 जज के ऊपर मुश्तमिल अदालत थी। जी इफ्तिखार साहब, जिस तरह सिचुएशन है 10 रोज पहले आगाह करना, तो नैब को आखिर ऐसा क्या इशू है? अगर 10 रोज पहले का वारंट दे दें और कहें कि 10 रोज बाद गिरफ्तारी होगी तो ये मामला जो है इस तरह से पेचीदा होता ही ना। बेटे मेरा ये ख्याल है दोस्त कि ये सारा मामला ईगो का हो गया। हर आदमी इसमें ईगो अपनी को बरकत समझ रहा है। नैब के अफसरान समझ रहे हैं कि उनकी जो इज्जत है वो बालातर है हर चीज से। सियासतदान समझ रहे हैं कि वो जो हैं वो हाथ नहीं लगाया जा सकता उनको, उनकी इज्जत सारे इदारों से ज्यादा बड़ी है। ये एक नई बहस चल पड़ी है और इस बहस का कोई मतलब लॉजिक नहीं है इस बहस के अंदर। देखिए कानून होता है, अगर आपने कानून की वायलेशन की है तो वो कानून को इस्तेमाल, लेकिन कानून ये भी तो इजाजत नहीं देता कि आप तकरीर फरमानी शुरू कर दें। जब आप तकरीर फरमाते हैं मसलन मेरे खिलाफ, मेरा जो अफसर है जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता है और जिसने गिरफ्तार करने के बाद मुझ पर तफ्तीश करनी है, वो मेरे बारे में एक राय का इजहार खुलेआम कर देता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है,
तो फिर मुझे बताएं उस आदमी को क्या हक है कि मुझे गिरफ्तार करे? उसको तो कोई हक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे बारे में एक राय रखता है। तो उसने मेरे से तफ्तीश क्या करनी है? जो भी वो तफ्तीश मेरे से करेगा उसमें उसका वो नजरिया 100% शामिल होगा जिसका इजहार खुलेआम उसने कैमरों के सामने किया है। अब ये भी एक नुक्ता तो ज़ेर बहस आएगा ना, ये कैसे हो सकता है? मतलब एक SHO है, वो मुझे गिरफ्तार करने आता है और वो मुझे एक जुर्म गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन वो मेरे दफ्तर के बाहर खड़े होकर कह देते हैं कि जिस आदमी को मैं गिरफ्तार करने आया हूँ ये तो चोर है, ये तो बदमाश आदमी है, ये तो करप्ट आदमी है, तो नॉन लुटेरा है। जब वो सारी बातें कह देता है तो फिर उसने मेरे से तफ्तीश क्या करनी? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा ना कि एक 22 आदमी को तफ्तीश का हक कैसे दिया जा सकता है? ये तो नहीं हो सकता, और मैं समझता हूँ ये किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे तफ्तीशी अफसर बायस हो जाए, जहाँ पे तफ्तीशी अफसर अपने जिस आदमी को वो गिरफ्तार करके ले जा रहा है बराए तफ्तीश, उसके बारे में इस तरह के ज़ाहिर राय करे, उसका क्या हक क्या पहुंचता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप सोचिएगा। ये किसी के साथ भी वाक़या हो सकता है, और जो ये कहा जाता है ना इंसाफ हो और ऐसा हो कि जो देखा जाए, ये इंसाफ ऐसा नहीं होगा कि जो देखा जाए। इंसाफ करने वाले अगर आपके खिलाफ अपने दिल में कोई बुग़्ज़ रखते हैं तो उनका क्या हक बनता है कि आपकी तफ्तीश करें? सही फरमाया आपने इफ्तिखार अहमद साहब। आपके मुताबिक ये मामला जो है अब ईगो का बन चुका है, लेकिन फिलहाल हमजा शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल चुका है, उनकी फेवर में फैसला आया है। सियासी तौर पर हमजा शहबाज या पार्टी के लिए क्या फ़वाइद हो सकते हैं, और नैब को बतौर इदारा कोई नुकसानात हैं इस फैसले के बाद, अदालती फैसले के बाद? देखें, नैब को उस रोज ही पहला नुकसान हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब आप देख लीजिए 4 आदमी अब तक मर चुके हैं इनके कैद के अंदर। एक आदमी ने इनके खौफ की बिना पर खुदकशी कर ली है। जो मुकदमा पंजाब में शुरू हुए हैं वो कोई मुकदमा साल सवा साल हो गया है, अपने किसी ऐसे रुख पे नहीं गया कि यकीन हो कि ये कोई नताई बरामद करेगा। और फिर अब इस किस्म की बातें जो हुई हैं पिछले 2 दिनों में, सीडी लाई गई, बॉडी कैमरा इस्तेमाल किए गए, खड़े होकर कहा गया कि ये जो इतने हीरो बनते हैं बाहर निकले, ये सारी चीजें जो हैं ये सोचनाक हैं। ये ऐसे नहीं बात बनेगी। इससे पता लगता है कि कलामी की माफी, मुबश्शिर लुकमान साहब ने मैं ज्वाइन किया है। सर, फैसला आ चुका है, 10 रोज पहले पेशगी इत्तला